नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है वो थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय के विलोम के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसको आज हम सिद्ध करेंगे। इससे पहले हम देखे थे थेल्स प्रमेय देखे थे, उसको किस तरह से प्रूव किए थे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज देखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में, उससे के बारे में हम आज जानेंगे। थेल्स प्रमेय को आज हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कथन। विलोम का मतलब होता उल्टा, थेल्स प्रमेय का उल्टा। थेल्स प्रमेय पिछला वीडियो में हम प्रूव किए थे, उसका जस्ट उल्टा करेंगे। तो कथन सबसे पहले लिखते हैं। कथन में क्या लिखते हैं? देखिए, यदि किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींचा जाए तो वह दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींचा जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। कथन क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींचा जाए तो वह दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है, या एक ही समानुपात में विभाजित करता है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। एक फिगर में बना लेते हैं त्रिभुज इस तरह से। इस त्रिभुज का नाम ABC ले लेते हैं। अब कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज बना लिया है, एक रेखा खींचा जाए। किस तरह से खींचा जाए? तो वह दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इस तरह से खींचेंगे कि वो दो भुजा को एक ही अनुपात में क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो हम इस तरह से खींच लेते हैं, एक DE रेखा इस तरह से खींच लेते हैं, जो AB भुजा को और AC भुजा को एक ही अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो सिद्ध क्या करना है? सो देखिए, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मतलब सिद्ध करना है कि DE रेखा जो होगी वह BC के समांतर होगा। थेल्स प्रमेय में हम DE समांतर BC दिया हुआ था, प्रूफ करना था कि AD बट्टा DB होगा और बराबर में AE बट्टा EC। लेकिन इसमें हमको क्या करना है प्रूफ थेल्स प्रमेय के विलोम में कि AD बट्टा DB दिया है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। दिया है वह है कि AD बट्टा DB और बराबर है AE बट्टा EC दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कि DE जो रेखा होगी वो BC के क्या होगा? समांतर होगा। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अब देखिए, कथन के बाद फिगर बना लिए, उसके बाद क्या लिखते हैं? दिया हुआ। क्या दिया है? फिगर बनाए हैं तो मानेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है? एक ही अनुपात में विभाजित करता है। कौन? DE रेखा इस दोनों भुजा को एक ही अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो एक ही अनुपात में विभाजित करेगा तो AD बट्टा DB हो जाएगा, AD बट्टा DB और बराबर AE बट्टा EC, इतना दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमको दिया हुआ के बाद क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करना है?
सिद्ध करना है कि DE रेखा जो होगी वह BC का क्या हो जाएगा, समांतर होगा। DE रेखा जो होगा वो समांतर होगा BC का है, यही प्रूफ करना है। DE रेखा BC का समांतर है, यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए कथन दिया हुआ है, सिद्ध करना है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रचना। उसके बाद क्या लिखते हैं, रचना। रचना में क्या कर लेते हैं, थोड़ा ढंग से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रचना में हम करते हैं BC रेखा के समांतर एक और समांतर रेखा खींच लेते हैं। BC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, तो हम खींच लेते हैं DE डैश, ये E है, इसको मान लेते हैं E डैश। थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। अब देखिए रचना हम क्या कर लिए हैं, रचना कर लिए हैं BC के समांतर DE डैश खींच लिए हैं। BC के समांतर क्या कर लिए हैं, DE डैश खींचे, तो BC के समांतर, BC समांतर DE डैश खींचा, खींचा। BC के समांतर हम क्या खींच लिए हैं, DE डैश खींच लिए हैं। अब देखिए अब हम लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से दीजिए। दिया हुआ में से ही हल करते हैं, तो दिया हुआ में क्या चीज़ दिया है, AD बट्टा DB, यहाँ ध्यान से देखिए, AD बट्टा DB और बराबर है किसका, AE बट्टा EC। EC बराबर है, ये कहाँ से आया है, तो दिया हुआ में। जहाँ से इसको लिखेंगे उसका कारण देंगे कि कहाँ से लाए हैं या क्यों लिखे हैं। तो हम इसको जो लिखे हैं वो कहाँ से लाए हैं, दिया हुआ में से। तो दिया हुआ, दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर देखिए अब हम क्या करते हैं, अगेन नाउ लिखते हैं चूंकि BC जो है उस समांतर है किसका, DE डैश का। अभी हम BC जो ये रेखा जो है वो किसका, DE डैश का समांतर है, DE डैश का समांतर है। ये जो अभी किए हैं BE समांतर DE डैश, ये कहाँ से लाए हैं, तो देखिए रचना में ये किए हैं, रचना से, तो कहाँ से लिखेंगे, रचना से लाए हैं, रचना से। अब एक चीज़ और समझिए, जब हम एक त्रिभुज में ये रेखा अगर इस रेखा के समांतर होता है, तो थेल्स प्रमेय में हम बताए थे कि अगर ये PQR है और EMN, अगर EMN रेखा QR का समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या होता था, PM बट्टा MQ और बराबर PN बट्टा क्या हो जाएगा, NR, यही ना लिखते थे थेल्स प्रमेय से। तो अभी देखिए हमको BC समांतर DE डैश न है, इस फिगर में क्या है, BC जो रेखा है वो DE डैश के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB हो जाएगा और फिर AE डैश बट्टा क्या हो जाएगा, E डैश C हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर थेल्स प्रमेय से, यहाँ नीचे लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है, तो AD बट्टा DB, AD बट्टा DB और बराबर होगा AE डैश बट्टा E डैश C, AE डैश बट्टा E डैश C। क्यों होगा, तो देखिए यही रेखा जो है DE डैश जो है सो BC के समांतर है। अगर समांतर रेखा होती है तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, AD बट्टा DB होता है और AE डैश बट्टा E डैश C होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे इसको पहले मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, अब देखिए समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष और समीकरण सेकंड का बायां पक्ष आपस में बराबर है AD बट्टा DB और AD बट्टा DB। तो दायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा इसका बराबर, तो AE बट्टा EC और AE डैश बट्टा E डैश C आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AE बट्टा EC और बराबर क्या हो जाएगा, AE डैश बट्टा E डैश C।
इसको फिर समझ लेते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में से क्या होगा कि अगर फर्स्ट और सेकंड का एक पक्ष आपस में बराबर होता है तो ऑलरेडी दूसरा पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसका LHS और इसका भी LHS आपस में बराबर है, तो इसका RHS और इसका भी RHS, दोनों समीकरण का RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो वही हम लिख लिए हैं, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम मिटा लेते हैं, ऊपर से मिटा लेते हैं। आप लोग भी बनाइए इसको, तो समझ में आएगा। ज्यामिति जितना जल्दी आपके दिमाग में जाएगा उतना जल्दी आपके दिमाग से निकल भी जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब। तो इसका हमें ज़रूरत है, अभी इसको रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। दोनों ओर क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। तो दोनों ओर एक जोड़ने पर दोनों ओर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AE बट्टा क्या हो जाएगा, EC प्लस 1 और बराबर क्या हो जाएगा, AE डैश बट्टा E डैश C और प्लस 1। इस एक को हम 1/1 भी कर सकते हैं, इसको भी हम 1 कर सकते हैं नीचे में। इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, EC और 1 का LCM हो जाएगा EC। अब EC से EC में भाग देंगे तो EC कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 को AE से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, AE, और प्लस है तो प्लस। 1 से EC में भाग देंगे, जैसे कि अगर x में 1 से भाग देते हैं तो x आएगा, उसी तरह से 1 से EC में भाग देंगे तो EC में अगर 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, EC, और EC को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, EC। ये समझ में आ गया होगा। फिर इसका हम LCM लेंगे, E डैश C और 1 का LCM कितना हो जाएगा, E डैश C, और E डैश C से E डैश C में भाग देंगे तो 1, और 1 को E डैश से गुना करेंगे तो AE डैश, प्लस 1 से E डैश C में भाग देंगे तो E डैश C, और E डैश C को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, E डैश C। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब देखिए A से लेकर के E तक, यहाँ तक, A से लेकर के कहाँ तक, E तक, और उसमें जोड़ेंगे E से लेकर के C तक, E से लेकर के C तक। AE और प्लस EC दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये पूरा लाइन आ जाएगा, AC भुजा आ जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, और बट्टा में क्या, EC बराबर। अब यहाँ पर देखिए फिर AE डैश, A से लेकर के E डैश तक, A से लेकर के कहाँ तक, E डैश तक, और उसमें जोड़ेंगे E डैश C, तो E डैश C यहाँ तक। तो A से लेकर के E डैश तक और E डैश से लेकर के C तक, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, AC। तो इसको हम AC और बट्टा में क्या लिख सकते हैं, E डैश C। ऊपर में देखिए AC से AC कट गया, बच क्या गया, 1/EC बराबर 1/E डैश C। इसको हम पलट सकते हैं, इधर वाला को अगर नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे करेंगे तो इस तरफ भी करेंगे। जो काम अगर अपने मन से करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, अगर गुना करेंगे किसी चीज़ से तो दोनों ओर करेंगे, अपने मन से करेंगे तो दोनों ओर। तो इसको हम ऊपर कर देंगे EC और बराबर E भी चले जाएगा ऊपर, E डैश C। नीचे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए समझिए, E से C तक की दूरी, E से लेकर के C तक की दूरी, E से लेकर के कहाँ तक, C तक की दूरी, कह रहा है बराबर होगा E डैश से लेकर के C तक की दूरी, E डैश से लेकर के C तक की दूरी। अच्छा एक चीज़ देखिए, E से लेकर के C तक की दूरी और E डैश से लेकर के C तक की दूरी कभी भी बराबर होगा, ये इतना है और ये इतना है, तो कभी भी बराबर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यह तभी संभव होगा, यह तभी, कौन चीज़, ये दोनों बराबर, यह तभी संभव होगा, संभव होगा
होगा जब ई डैश बिंदु ई पर आ जाए, ई डैश बिंदु ई पर आ जाए अब देखिए यह तभी संभव होगा, मतलब अगर एक रेखा इस तरह से मान लेते हैं ई डैश है और ये क्या है ई है, तो ये बिंदु ई पर आ जाएगा, तो मतलब ये वाला जो लंबाई है इस लंबाई के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तभी हम इसको पकड़ करके खींच करके इस बिंदु पर ला सकते हैं। तो इसको अगर इस पर लाएंगे तो ई डैश बिंदु ई पर संपाती हो जाएगा, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये वाला रेखा और ये वाला रेखा आपस में लंबाई में बराबर है तो डी ई डैश जो है सो बी सी के समांतर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो डी ई भी क्या हो जाएगा, बी सी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा होगा। फिर एक बार समझ लीजिए, ई डैश बिंदु अगर ई पर कब आएगा, तो जब दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी तब। तो इसको उठा करके इस पर लाएंगे तो इस दोनों की लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर, डी ई का और डी ई डैश का। तो ये डी ई डैश जो है सो बी सी के क्या है, समांतर है, तो ये दोनों आपस में लंबाई में बराबर है, तो डी ई भी बी सी का क्या हो जाएगा, समांतर होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं डी ई समांतर क्या चीज़, बी सी। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यह तभी संभव होगा जब ई डैश बिंदु ई पर आ जाए, तो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी ई समांतर बी सी। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।